हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे टेक्नीशियन 2026 के टॉप रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 6 मार्च 2026 शिफ्ट 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट में जो भी अच्छे सवाल थे उनको मैं आपके लिए एक ही वीडियो पर लेकर आ गया हूँ। तो इस शिफ्ट में जितने भी अच्छे सवाल थे उनको आज मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि कम समय में आपके अच्छे सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा और हेडफोन का यूज जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं रेलवे के लेटेस्ट रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ, चाहे वो रेलवे एएलपी हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, रेलवे ग्रुप डी हो या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, हर सवाल को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है AWBTC के DVERFNGY यानी कि 7 बंदे हैं, एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे 7 बंदों को बैठा दिया हूँ और केंद्र की तरफ मुख करके बैठा दिया हूँ। आप लोग भी इस तरीके से बैठा लीजिएगा, दो पॉसिबिलिटी लेकर के। सबसे पहले कह रहा है B2 AW के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों, AW को मैं यहाँ पे बैठा ले रहा हूँ, उसके दाएं दूसरे यानी कि डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बीटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस दूसरे पॉसिबिलिटी में भी मैं सेम टू सेम यहाँ पे बैठा ले रहा हूँ, AW के दाएं दूसरे बीटी बैठा है। अब क्या कह रहा है, सी के AW के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो AW के बाएं तीसरे यानी कि बाएं तीसरे यानी कि डायरेक्शन यह हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि जस्ट सामने कौन आ जाएगा, आपका सी के आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉसिबिलिटी में सेम टू सेम बैठा ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, ई आर जी वाई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, ई आर जो है वो जी वाई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। इसका अर्थ यही है कि इनके बीच कोई भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे मैं जी वाई को बैठा ले रहा हूँ और उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे मैं ई आर को बैठा ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यही तो एक जगह बच रहा है जहाँ पे कि दो कंटिन्यू जगह बच रहा है जहाँ पे कि हम ई आर और जी वाई को बैठा सकते हैं। तो हमको यही कहा था, ई आर जी वाई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा। देख लीजिए, जी वाई के ठीक दाएं पड़ोस में ई आर बैठा है। अब आगे क्या कह रहा है, डी वी ई आर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों, जो डी वी है वह ई आर के दाएं से दूसरे स्थान पर यानी कि यहाँ पे डी वी आ जाएगा। ठीक है, ए डब्ल्यू और बी टी के बाजू में। दोस्तों, ई आर के दाएं दूसरे तो यही ना होगा दोस्तों। ठीक है, ई आर के दाएं दूसरे डीबी बैठा है। अब एक ही जन खाली है तो उसको अब हम यहाँ पे बैठा लेंगे दोस्तों, एफ ये जो है एफ एन। ठीक है, ये एफ एन है ना, एफ एन ही नहीं बैठा है तो एफ एन को अब हम यहाँ पे बैठा लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, ई आर के सापेक्ष एफ ई की स्थिति क्या है। ई आर के सापेक्ष एफ ई की स्थिति क्या है। दोस्तों, ये एफ ई ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ ही आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पे एफ ही आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग एफ ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, एफ ही है। ठीक है, एफ एन नहीं है, एफ ही है। ठीक है, तो एफ ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एफ ही यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ई आर के सापेक्ष एफ ई की स्थिति क्या है। दोस्तों, ये जो ई आर है इसके सापेक्ष एफ ई की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, या तो बाएं तरफ तीसरा होगा या तो दाएं तरफ चौथा होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। दोस्तों, बाएं से तीसरा दिया है, देखिए बाएं से तीसरा 1 2 3, जी हाँ, बाएं से तीसरा ही है दोस्तों, ई आर के सापेक्ष एफ ई की स्थिति। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ये एफ एन नहीं है, ये एफ ई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर पहले का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों,
दूसरा सवाल है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाई से दाएं की जानी है। दोस्तों आपसे कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। ठीक है, यानी कि स्वर के दोनों तरफ व्यंजन होने चाहिए। आइए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों ई एक स्वर है और उसके पहले भी एक व्यंजन है और उसके बाद भी एक व्यंजन है। ठीक है, तो हमको पहला मिल चुका है। ठीक है, स्वर के दोनों तरफ व्यंजन हमको मिल चुका है। ठीक है, पहला ये हमको मिल चुका, तो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी ई एक्स। ठीक है, ई एक स्वर है और उसके दोनों तरफ व्यंजन है बी और एक्स। उसके बाद आगे चेक करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्यू है, के है, पी है, एक्स है, आई है, ओ। दोस्तों ये आई एक स्वर है। ठीक है, लेकिन उसके पहले तो व्यंजन है लेकिन उसके जस्ट बाद स्वर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आई के बाद ओ है, तो दोस्तों फिर से वही चीज, ओ से जस्ट पहले एक स्वर है, स्वर के पहले स्वर है और स्वर के बाद व्यंजन है, लेकिन स्वर के पहले व्यंजन नहीं है, इसलिए ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आर है, जी है, जे है, एम है, वाई है, एच है, एम है, एस है, एम है, ओ है, टी है। जी हाँ दोस्तों, एक और हमको मिल चुका है। दोस्तों स्वर है ओ, ओ के जस्ट पहले एक व्यंजन एम है और ओ के जस्ट बाद एक व्यंजन टी है, तो ये भी हो जाएगा एम ओ टी। ठीक है, तो और आगे कुछ है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो। ठीक है ना, दो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखें, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। ई और बी के बीच ठीक 5 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, ई और बी के बीच ठीक 5 बक्से रखे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि ई को हम एक बार फर्स्ट पे बैठा रहे हैं और बी को 7 पे बैठा ले रहे हैं। ठीक है, पहले बार में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, डी नीचे से 5वें स्थान पर है। ठीक है, डी नीचे से 5वें स्थान पर है, यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, एफ ए के ठीक नीचे है लेकिन ई के ऊपर है। जो एफ है ना, वह क्या है, ए के ठीक नीचे लेकिन ई के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, जो एफ है ना वह ए के ठीक नीचे लेकिन ई के ऊपर है। दोस्तों इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। सी ए के नीचे नहीं है दोस्तों, सी जो होगा वह ए के नीचे नहीं होगा। दोस्तों अब हम इसको बैठाते हैं। ठीक है, और जी बी के नीचे लेकिन डी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको बैठा लेते हैं। एफ ए के ठीक नीचे लेकिन ई के ऊपर है। दोस्तों एफ जो है, मान लीजिए मैं एफ को यहाँ पे तीसरे नंबर पर बैठा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं एफ को बैठा देता हूँ मान लीजिए, और ए के जस्ट नीचे है, यही तो कहा है दोस्तों। एफ ए के ठीक ठीक नीचे है, देखिए एफ ए के ठीक नीचे है और ई के ऊपर है, तो ये वाला सेटिस्फाई हो जा रहा है लाइन। ठीक है, अब दोस्तों ये जो लाइन है, जी बी के नीचे लेकिन डी के ऊपर है। ठीक है, जी जो है वह बी के नीचे, ठीक है, जी बी के नीचे लेकिन डी के ऊपर है। दोस्तों ये भी लाइन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन डी के ऊपर है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी और जी के बीच कितने बक्से हैं। दोस्तों एक ही खाली है यहाँ पे स्थान, चौथे नंबर पर सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले नंबर पर ई है, दूसरे नंबर पर एफ है, तीसरे नंबर पर ए है, चौथे नंबर पर सी है, पांचवें नंबर पर डी है, छठवें नंबर पर डी है, सातवें नंबर पर बी है। तो सारे लोग बैठ चुके हैं। अब हमसे कह रहा है सी और जी के बीच कितने बक्से हैं। दोस्तों जो सी है वह चौथे नंबर बक्सा पे है और जी आपका छठवें नंबर बक्सा पे है। तो उनके बीच तो दोस्तों एक ही बंदा है ना, डी। एक एक ही बंदा है। ठीक है, एक ही बक्सा है डी, यानी कि एक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से पांचवें और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। दोस्तों बाई छोर से पांचवा कौन सा है, दोस्तों बाई छोर से पांचवा है आपका जी। ठीक है, और दाएं छोर से तीसरे, दोस्तों दाएं छोर से तीसरा क्या है, के है। ठीक है, तो दोस्तों जी जो होता है वह 7 नंबर अल्फाबेट लेटर पे होता है और के होता है 11 नंबर पर। तो उनके बीच कितने लेटर आते हैं दोस्तों, एक एच आएगा, एक आई आएगा और एक जे आएगा। तीन ही है तो आएंगे दोस्तों इनके बीच। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शब्द वैम्बल्स में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। दोस्तों स्वर में +1 कर दीजिए और व्यंजन में -1 कर दीजिए। ठीक है, तो W23 पे होता है -1 करेंगे तो भी आ जाएगा पहले। ठीक है, ए स्वर है +1 करेंगे, एम व्यंजन है -1 करेंगे तो आ जाएगा एल। ठीक है, बी भी व्यंजन है तो -1 करेंगे, ए आ जाएगा। एल क्या है, व्यंजन है, फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। उसके बाद ई क्या है, एक स्वर है तो उसमें +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, एस एक व्यंजन है तो उसमें -1 करेंगे तो आर आ जाएगा। तो मैंने स्वर में +1 किया है, व्यंजन में -1 किया, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे। दोस्तों आपको भी क्या 2 बार दिखा, नहीं दिखा। दोस्तों बी 2 बार दिखा, नहीं दिखा। दोस्तों एल 2 बार दिखा, नहीं दिखा। दोस्तों ए 2 बार दिखा, नहीं दिखा। दोस्तों के 2 बार दिखा, नहीं दिखा। एफ 2 बार दिखा, नहीं दिखा। आर 2 बार दिखा, नहीं दिखा। तो दोस्तों एक भी हमको इसमें डबल अक्षर नहीं मिले हैं, 2 बार आएंगे ऐसे अक्षर एक भी नहीं आया। तो एक भी नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। दोस्तों मैंने सवाल यहाँ पे लिख लिया है और जैसा हमको बोला था, जैसे P का अर्थ इनटू है, तो दोस्तों जहां जहां पे P है वहां पे मैंने इनटू देख लीजिए बैठा लिया है। ठीक है, ये लिखिए इनटू बैठा लिया है। और कहीं पे P नहीं है तो मैंने बैठा लिया। और दोस्तों Q का अर्थ डिवाइड है, दोस्तों देख लीजिए डिवाइड Q की जगह पे डिवाइड रख लिया है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों R का जो अर्थ माइनस है, तो दोस्तों R जहां जहां पे है देखिए माइनस मैंने लिख लिया है। ठीक है, जिससे कि आपका समय बचे। और उसके बाद दोस्तों S का अर्थ प्लस है तो मैंने S के जगह पे प्लस भी लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं सवाल को। दोस्तों सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो ये जो है ना, ये 15 डिवाइड बाई 3, तो 3 आएगा। 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। यहाँ से 18 आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 74 और प्लस का 69। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 45 पंचे हो जाएगा 225। ठीक है, और प्लस का 71। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप क्या कीजिए, जितने भी प्लस वाले हैं उनको पहले आप जोड़ लीजिए, फिर माइनस वाले को हम एक साथ लिख लेंगे। दोस्तों ये जो 71 और 225 है और ये 13 और 69 उनको आप एक साथ जोड़ लीजिए। तो दोस्तों 71 25 225, 71 में 225 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, और 22 में 7 जोड़ेंगे 296 आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ ये 13 और 69 जोड़ेंगे तो 82 हो जा रहा है। ठीक है, 82 इनको जब आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 और यहाँ से आ जाएगा 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, 378। अब जितने भी माइनस वाले हैं उनको कर लीजिए। दोस्तों माइनस में क्या क्या है, आपका ये 18 है और ये माइनस का 74, तो माइनस का 18 माइनस का 74 जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 92। ठीक है, अब जब आप 378 में माइनस का 92 करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। 37 में 9 कम करेंगे 286। ठीक है, तो 286 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल था, सेट एनालॉजी का। 5 6 3 दिया हुआ और 6 18 3 दिया हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों जब हम मान लीजिए 5 से इस 5 का 3 में गुणा करते हैं, ठीक है, 5 का 3 में गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो हमको 16 की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम क्या इसमें हो रहा है दोस्तों, 6 गुणा 3 ही करेंगे तो, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमको पहला तीसरा को गुणा करने पे +1 करने पे दूसरा मिल जा रहा था, दूसरा संख्या, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि 5 और 3 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 5 और 3 को हमने जोड़ा। ठीक है, जोड़ के फिर उसमें 2 का गुणा किया तो 5 और 3 होता 8 गुणा 2 16 होता। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी हम वही पैटर्न को अपनाते हैं दोस्तों। 6 और 3 को जोड़ के इनको 2 करेंगे तो आपको 18
मिल जाएगा, क्योंकि 6 3 9, 9 × 2 18 मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, जैसे a इंटू सी, ए प्लस सी को हम कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, और उसमें 2 का गुणा करने पे हमको बी मिल जा रहा है। ठीक है, पैटर्न इसमें ये बन रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम जिस ऑप्शन में ये पैटर्न बनेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले पहले ऑप्शन दिया 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होता है, 6 गुणा कितना कर रहे थे 2, तो 6 × 2 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 13 दिया तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों 6 4 10 होता है, 10 × 2 20 होना चाहिए, यहाँ 19 दिया, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में 7 चौको 28 सीधा कर दिया, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन डी देखिए, 8 और 12 को जब आप मिलाएंगे, 8 और 12 को जब आप जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 8 और 12 20 होता है, 20 × 2 40। तो देखिए दोस्तों 40 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरज गणेश का भाई है। दोस्तों सूरज जो है वह गणेश का भाई है। ठीक है, सूरज गणेश का भाई है। ठीक है, उसके बाद गणेश हर्षिता के पिता है। गणेश कौन है, हर्षिता के पिता है, तो हर्षिता के पिता है गणेश। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, हर्षिता विधि की बहन है। हर्षिता जो है वह कौन है, वह विधि की बहन है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, विधि भीम की पत्नी है। दोस्तों विधि जो है वह भीम की पत्नी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सूरज का भीम से क्या संबंध। दोस्तों सूरज का संबंध पूछ रहा है भीम से। ठीक है, तो दोस्तों पत्नी के पिता, दोस्तों भीम की पत्नी है विधि, विधि के पिता है गणेश, गणेश के पिता मतलब गणेश का भाई है सूरज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता का भाई। ठीक है, पत्नी के पिता का भाई, यानी कि आपको दिख रहा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पत्नी के पिता का भाई। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे टेक्नीशियन 2026 के इस शिफ्ट 6 मार्च 2026 शिफ्ट 3 के शिफ्ट 3 के टॉप रीजनिंग के सवाल। दोस्तों इस शिफ्ट में इतने ही बढ़िया सवाल आए थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही फिर एक नए सेशन में। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।